एपिसोड 32। जसबीर सहगल। एक पुराने से खंडर में कुर्सी पर बेहोश बैठी आयशा रस्सियों से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर टिप लगा हुआ था ताकि अगर उसे होश आ जाए तो वो शोर ना मचाने लगे। उससे कुछ ही दूरी पर 4 आदमी एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे ताश खेल रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी की दमदार आवाज़ आई, इसे होश क्यों नहीं आया अभी तक। अब वो चारों पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि सामने उनका बॉस खड़ा था, जिसके कहने पर उन्होंने आयशा को किडनैप किया था। तभी उनमें से एक आदमी ने जवाब दिया, पता नहीं बॉस कि इस लड़की को होश क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन उस आदमी को बदले में अपने बॉस से रिवॉर्ड की जगह एक ज़ोरदार थप्पड़ मिला और वो आदमी ज़मीन पर जा गिरा। कौन है ये? कौन है ये तुम लोगों की? उन उन आदमियों का बॉस हल्के कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगा और नीचे ज़मीन पर पड़ा वो आदमी पीछे के लिए खिसकने लगा डर के कारण। भाभी। तभी बाकी के उन 3 आदमियों ने जवाब दिया एक साथ, गुड। अब अपने साथी को भी ये बात समझा लो कि ये तुम्हारे बॉस की क्या लगती है। उन आदमियों के बॉस ने ज़मीन पर गिरे आदमी को कॉलर से उठाते हुए बाकी आदमियों से कहा, लेकिन बॉस ये मेरा मतलब है कि भाभी जी तो अब किसी किसी और की। उस आदमी ने फिर से अपने बॉस से बहस करते हुए कहा, लेकिन बोलते बोलते बीच में ही रुक गया। तभी उस आदमी को फिर से एक और थप्पड़ पड़ा, लेकिन इस उससे वो थप्पड़ उसके बॉस ने नहीं बल्कि उसके ही सीनियर ने मारा था। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? बॉस ने एक बार कह दिया ना कि ये हमारी भाभी जी हैं, तो ये किसी और की कैसे होंगी? भाभी जी किसी और की नहीं बल्कि बॉस की हैं और बॉस की ही रहेंगी। आई बात समझ में तुझे? इतना बोलने के बाद उस सीनियर गुंडे ने उसी आदमी के पीछे एक जोर से लात मारी। तभी बहुत बेहोश आयशा को भी होश आ गया और अपने सामने खड़े लोगों को देखकर हैरान हो गई। आयशा डर के कारण मचलने लगी, लेकिन उसके हाथ बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही उन आदमियों की बॉस की बॉस की नज़र आयशा पर पड़ी तो उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। वो आदमी आयशा की ओर बढ़ते हुए उससे बोला और बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। आयशा उस आदमी को नफरत भरी नज़रों से घूर रही थी। तभी उस आदमी ने उसके मुंह पर लगा हुआ टेप हटा दिया। मुंह से टेप हटते ही आयशा उस आदमी से अकड़ते हुए बोली, जसबीर, मेरा किडनैप तुमने किया है? लेकिन उसकी बात सुन वो हंसते हुए बोला, नहीं नहीं मेरी जान, मैंने तेरा किडनैप नहीं किया, बल्कि मैंने तुझे बचाया है तेरे पति के जानी दुश्मन कुलदीप मेहरवाल से। तुम झूठ बोलना बंद करो। अगर तुमने मुझे बचाया है तो तुमने यूँ इस तरह मुझे बांध कर क्यों रखा है? हाथ खोलो मेरे। आयशा जसबीर पर काले बादल की तरह फट पड़ी, लेकिन उस पर तो आयशा की बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। जसबीर फिर से सनकी पागल की तरह हंसते हुए उससे बोला, मैं क्या तुझे पागल लगता हूँ? बड़ी मुश्किल से तू मेरे हाथ लगी, तुझे मैं जाने कैसे दे सकता हूँ? जसबीर की सनकी हरकत से आयशा अब काफ़ी ज़्यादा डर गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो उससे बोली, देखो जसबीर, तुम जो कर रहे हो या कह रहे हो वो गलत है। मैं शादीशुदा हूँ। अब मैं किसी और की बीवी हूँ। किसी और की बीवी वाली लाइन सुनते ही जसबीर ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर उसने आयशा के गोरे गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। तभी अचानक उसे ये एहसास हुआ कि उसने आयशा के साथ गुस्से में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने आयशा के गाल को सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और जसबीर से बोली, आज तक मुझ पर मेरे मम्मा पापा ने हाथ नहीं उठाया, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी मुझ पर ऊंची आवाज़ में नहीं चिल्लाया, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा। लेकिन अब तुम्हारे ये हाथ ज़्यादा लंबे समय तक बचेंगे नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझे थप्पड़ मार कर। अब तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता अब से। ये सब बोलते वक्त आयशा की आंखों में से आंसू बह रहे थे, क्योंकि थप्पड़ की वजह से उसका बायां कान भी अभी भी सुन था
और उसे अपने बाएं गाल पर काफ़ी दर्द भी हो रहा था। आयशा की बातें सुनकर अब तो जसबीर का गुस्सा सातवें आसमान को भी पार कर चुका था। उसने फिर से आयशा को मारने के लिए अपना हाथ हवा में उठाया, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर किसी लड़की का नाम फ्लैश हुआ तो बिना देरी करे कॉल रिसीव करने के लिए वो उस जगह से काफ़ी दूर जाकर बात करने लगा। वहीं आयशा की आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। उसे इस वक्त अपनी लाइफ के 4 सुपर हीरोज़ याद आने लगे। उसके पापा, दोनों भाई और अभय। उसके लिए उसके चारों सुपर हीरो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे उसकी लाइफ में। उन चारों को याद करते हुए वो अपने मन में बोली, मम्मी वो अपने मन में बोली, पापा, भैया, अभय, आप में से कोई तो आकर मुझे बचा लो, ये जसबीर मुझे मार देगा। तभी जसबीर की आवाज़ उसके कान में पड़ी, कोई फ़ायदा नहीं है भगवान को याद करने का, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता मुझसे आज, और ना ही तेरा वो पति, ना ही तेरा बाप, और ना ही तेरे भाई, कोई तुझे नहीं बचा सकता जसबीर से। जसबीर की बातें सुनकर आयशा उससे और ज़्यादा डर गई। तभी जसबीर उससे आगे बोला, तूने जसबीर सहगल को ठुकराया था ना, तो तेरी सज़ा सिर्फ मौत होगी, क्योंकि अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे तेरे पति के साथ भी सुखी संसार नहीं बसाने दूंगा। जड़ तू है मेरे दिल दुखने की, इसलिए मैं जड़ ही मिटा दूंगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, मरने से पहले तेरी एक इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूंगा। बोल, तुझे मरने से पहले एक आखिरी बार किसकी आवाज़ सुननी है, अपने बाप की, या तेरे भाइयों की, या फिर तेरे पति परमेश्वर की। जब जसबीर ने आयशा से ये कहा कि वो उसे जान से मारने वाला है, तो वो सिसक कर रोने लगी। बोल, आखिरी बार तुझे किसकी आवाज़ सुननी है? जसबीर फिर से बोला, लेकिन आयशा के दिमाग में अभी सिर्फ वो खुशी के पल चल रहे थे जब उसने अपने परिवार और अभय के साथ बिताए थे। तभी उसे अभय के साथ बिताया वो खास पल याद आया जो उसने कल रात उसके साथ बिताया था। वो पल याद करते करते आयशा के मुंह से अभय का नाम निकला। अभय का नाम सुनते ही जसबीर आयशा को हैरानी से देखने लगा, क्योंकि उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आयशा अपने परिवार और पति में से अपने पति को चुनेगी। अच्छा, तो तुझे एक आखिरी बार अपने पति की आवाज़ सुननी है, अपने बाप या भाइयों की नहीं। चल कोई गल ना, जैसी तेरी इच्छा। अब जब तुझे आखिरी बार अपने पति की आवाज़ सुननी है तो ठीक है, फिर मैं तेरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। ये कहने के बाद जसमीर ने उसी आदमी की तरफ देखा जिसने अभी थोड़ी देर पहले अपने ही एक आदमी के पीछे ज़ोर से लात मारी थी। ला मुन्ना, अपना फ़ोन ला, तेरी भाभी की एक आखिरी इच्छा पूरी कर दूँ। जसबीर ने मुन्ना का फ़ोन मांगा तो मुन्ना ने उसे कांपते हाथों से अपना फ़ोन दे दिया, क्योंकि अगर वो अपने बॉस को फ़ोन देने से इनकार कर देता तो जसबीर उसकी इसी वक्त जान ले लेता। लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि अगर उसका ये नंबर अभय के पास पहुंच गया तो फिर अभय भी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। एक तरह से बेचारा मुन्ना कुआं और खाई के बीच फंसा हुआ था। नंबर बोल अपने पति का, जसबीर आयशा से बोला तो बिना देरी किए उसने उसे अभय का नंबर बता दिया, जो कि उसे पहले से ही याद था। जसबीर एक बार फिर से हैरान हो गया ये देखकर कि आयशा को अभय का नंबर तक याद था। अब अब तो उसने अपना पक्का मन बना लिया था आयशा की जान लेने का। नंबर डायल होते ही कॉल रिसीव हुआ। अभय की आवाज़ आई, हेलो। उसकी आवाज़ सुनते ही आयशा बोल पड़ी बिना किसी डर के, अभय प्लीज़ मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे जान से। आयशा की आवाज़ सुनते ही अभय की जान में जान आई, लेकिन अगले पल उसकी ये खुशी फिर से टेंशन में बदल गई, क्योंकि अभी अभी जो आयशा ने उससे कहा था उसके कहने का इशारा ये था कि वो किसी मुसीबत में फंस गई है। हेलो आयशा, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अभय आयशा को शांत करवाते हुए उससे बोला, लेकिन तभी जसबीर ने आयशा के हाथ से फ़ोन छीन लिया और अभय से बोला, अब तो इसे हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दे, क्योंकि अभी तुझे कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट तुझे तो इसकी लाश देखना भी नसीब नहीं होगी। ये कहकर जसबीर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और अचानक से फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद जसबीर ने आयशा की तरफ गुस्से भरी लाल आंखों से देखा और मुन्ना से बोला, मुन्ना तो मुझे ये बता कि इसे मारने से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हो सकता है। जसबीर का सवाल सुन
मुन्ना शांत ही रहा, क्योंकि अगर कुछ भी जवाब वो कुछ भी जवाब देता तो बदले में उसे थप्पड़ ही नसीब होता। मुन्ना का कोई जवाब ना सुनकर जसबीर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, बोल मुन्ना, कितना फ़ायदा हो और कितना नुकसान होगा। वहीं आयशा के दिल की धड़कन तेज स्पीड से भाग रही थी। मुन्ना जसबीर के सवाल का जवाब देने ही वाला था कि दूसरे आदमी ने जवाब दिया, बॉस, अगर आप भाभी को जान से मार डालोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मनोज नाम का वो दूसरा आदमी जब जसबीर से ये बात बोला तो जसबीर मनोज को सवालिया नज़रों से देखने लगा। वो कैसे? जसबीर ने आह भरी और बड़ी ही शांति से उसने मनोज से पूछा, बॉस, क्योंकि अगर आपने भाभी को हाथ भी लगाया तो अभय सिंह राठौड़ आपको जिंदा लाश बना देगा और हम चारों को भूखे शेरों के आगे डाल देगा। वो इतना खूंखार हो जाता है जब कोई उससे जुड़ी चीज़ों या लोगों को हाथ लगाता है। तो फिर आप तो उसकी जीती जागती बीवी उठा लाए हो, तो सोचो वो आपका क्या हाल करेगा। मनोज ने बेझिझक जसबीर से अपनी बात कही, क्योंकि वो जो कुछ भी कह रहा था वो सब सच था। मनोज की बातें सुन अब तो जसबीर का सिर चकराने लगा। उसे इस वक्त इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि उसने गुस्से में पास रखी गोल टेबल को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। अब तो आयशा और ज़्यादा डर गई जसबीर का गुस्सा देख। उसे डर था कि कहीं गुस्से में आकर जसबीर उसे सच में जान से ना मार डाले। तुम लोग एक काम करो, इसे यहाँ से हटाने का बंदोबस्त करो। जसबीर ने मनोज और मुन्ना से जैसे ही ये कहा, तभी बाहर तीसरे नंबर का गुंडा भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ और हांफता हुआ जसबीर से बोला, बॉस, अब हम लोग जान से गए। उसकी ये बात सुन जसबीर और मनोज और मुन्ना उसे हैरानी से देखने लगे। जसबीर ने उससे पूछा, क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? इस बात पर उस तीसरे आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि अभय सिंह राठौड़ के आदमी चारों ओर फैल चुके हैं। पुलिस की टीम भी अपने काम पर लग चुकी है और तो और उसने अपनी बीवी की मिसिंग की अनाउंसमेंट भी करवा दी है पूरे राजस्थान में। अब तो हम लोगों का मरना तय है। ये बात सुन अब जसबीर के भी पसीने छूटने लगे। उसके चेहरे पर भी एक अलग ही डर था। उसका ये डर आयशा ने भी भांप लिया था। वो जसबीर का मजाक बनाते हुए बोली, क्या हुआ जसबीर, अभी तो तुम मेरी जान लेने वाले थे और अब तुम्हारे खुद के पसीने छूटने लगे। ये बोलने के बाद आयशा मुस्कुराने लगी। आयशा की वो खुशी जसबीर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जबकि वो ये बात जान चुका था कि उसकी मौत नज़दीक है, तो उसने फाइनली अपना मन बना लिया था आयशा को जान से मार डालने का। उसने अपनी वेस्ट से पिस्तौल निकाली और आयशा की तरफ निशाना साधा। मैं तो जिंदा बच जाऊंगा, लेकिन तू जिंदा नहीं बचेगी। ये बोल जसबीर ट्रिगर दबाने को हुआ, वहीं आयशा ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। जसबीर सहगल को रिजेक्ट किया था ना तूने, तेरे बाप ने तेरे तेरे बाप ना मेरे बाप को जलील किया था ना, तेरा भाई मेरी बहन को बेइज्जत करता है ना, इसलिए इन सब चीज़ों की भरपाई तुझे करनी ही होगी, अपनी जान गंवा कर। ये बोलने के बाद जसबीर ट्रिगर दबाने जा ही रहा था कि तभी फिर से उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और अपने कान पर लगाया और अगले ही पल फ़ोन काट दिया। अलविदा आयशा सिंह बेटी। ये बोलने के बाद जसबीर जैसे ही ट्रिगर दबाने को हुआ, तभी वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँच गई और उन सभी ने जसबीर और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिसे वो लोग बचाने आए थे वो अभी भी जसबीर के गन पॉइंट पर थी। मैडम को छोड़ दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए, सीनियर इंस्पेक्टर संजय मित्तल ने जसबीर से कहा। लेकिन वो किसी को सुनने के मूड में नहीं था। उसकी नज़र सिर्फ आयशा पर टिकी हुई थी। तभी वहाँ पर अभय और अनिरुद्ध भी पहुँच गए। अभय को वहाँ देख जसबीर को अपनी जान बचाना ज़्यादा सही लगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया और पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे। वहाँ से भागने से पहले जसबीर आयशा को एक खुली चेतावनी ज़रूर दे गया। आज तो तू बच गई, लेकिन ज़्यादा दिन बचेगी नहीं।
आज से ही अपनी उगली गिनती गिनना शुरू कर दे। और फिर वो वहाँ से भाग गया। अभय और अनिरुद्ध ने भी ये चेतावनी सुन ली थी, लेकिन उनके लिए अभी आयशा ज़्यादा ज़रूरी थी। वो उन दोनों वो दोनों आयशा के पास पहुँचे और उसकी रस्सियाँ खोलने में जुट गए। रस्सियाँ खुलने के बाद आयशा अभय से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अभय ने भी उसे कस के अपने गले से लगा लिया और नर्म आवाज़ में उससे बोला, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? लेकिन आयशा का कोई जवाब नहीं आया। वो तो बस रोई जा रही थी। तभी अनिरुद्ध बोला, ज़रूर उन लोगों ने इन पर हाथ उठाया है। इनकी गाल पर उंगलियों का निशान छपा हुआ है। अनिरुद्ध की बात सुनकर अभय ने आयशा को खुद से दूर किया और उसके बाएं गाल की तरफ देखा, जिस पर सच में उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अभय ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली और दांत पीसते हुए बोला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी अचानक से आयशा का सिर घूमने लगा और चक्कर खाकर नीचे गिरने को हुई, लेकिन तब तक अभय ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। आखिर क्या करने वाला है अब अभय जसबीर के साथ? क्या जसबीर पुलिस की पकड़ में आ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे का चैप्टर पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।